दिया जाएगा कर्म। जो करेगा पाप मैं बन जाऊंगा उसका बाप। होम जप तप गप कुछ नहीं होगा, साधुओं की सेवा नहीं होगी, होगी तो महाराज कंस की होगी, उनकी नहीं होगी तो शंकर भगवान की होगी, उनकी भी नहीं होगी तो हमारी होगी। शंकर आपकी मुनादी कर दी है, आप यहाँ के राजा हो गए हैं, ठीक है। प्रथम पुत्र जब देव की जायो, प्रथम पुत्र जब देव की जायो। बैलों से कुछ आवाज आ रही है जेल से। महाराज की जाओ। क्या है सरकार, आप मामा बन गए, मैं फूफा बन गया। क्या कह रहा है? वो जेल के अंदर एक पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र का जन्म हुआ है? हाँ। शीघ्र ही बुलाया जाए हमारे समीप। बसदेव जी, पुत्र को लेकर के दरबार में आओ। प्रथम पुत्री जब देव की जायो, प्रथम पुत्री जब देव की जायो, ले वसुदेव कंस पे राजन, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। मैं अपने वचन के अनुसार प्रथम पुत्र को लेकर के आ चुका हूँ। लाओ हमें दिखाओ ये बालक। अरे वाह! और बालक देख कंस हंस दीनो, इन तो कछु अपराध न कीनो। देवकी का लाल है रे। तू मेरा भांजा है रे। कितना सुंदर बालक है ये। मुझे देखकर हंस भी रहा है। इसकी तो मोटी मोटी आंखें हैं। बड़ा सुंदर बालक है, देखो। बात हंसने की नहीं है, बात बड़ी गहराई की है। बसदेव जी, बच्चा बड़ा सुंदर है। मेरी तरफ से इसके लिए रोज 100 ग्राम दूध बकरी का मेरी तरफ से चलेगा। अब इसको खिला लेता हूँ। अरे ला 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 लोरी दूध की कटोरी, लाला की अम्मा गई बरकम्मा, लाला के गई फटो बजम्मा, लाला रोबे अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा। ओ बसदेव जी, बोलो क्या हो गया? अरे क्या हो गया देवाजी? अरे सूसू कर गया। सूसू कर गया? मेल बॉटम खराब कर दिया। आठमो गर्भ शत्रु है मेरो, तो दीजो मोला गया। ये हमने कैसा किया है? बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा किया है ना। हमारा दुश्मन है 8वां पुत्र, उसे हम शीघ्र ही मारेंगे। जी जी जी, सूचना देते रहना। बिल्कुल दूंगा साहब। इस प्रकार से राजा कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई, और इधर में नारद जी ने सोचा कंस दया कर रहा है, अगर कंस पाप नहीं करेगा तो मेरे नारायण भगवान का अवतार नहीं होगा। जब तक कंस बाल हत्या नहीं करेगा तब तक मेरे नारायण भगवान अवतार लेकर के नहीं आएंगे। इधर में नारद जी, तब ऋषि नारद कंस पहले हस्त तलवीर, गुण गावत गोविंद के आए परम प्रवीण। होई धर्म की उन्नति सकल पाप की छह। बड़े प्यार से हाथ उठा के बोलो विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की, बंशीधर भगवान की। नारायण नारायण नारायण। नारद, ये राजा कंस इस भूतल पर भेजा था पापाचार करने के लिए, अत्याचार करने के लिए।
परंतु इस राजा कंस के हृदय में तो एक ऐसा अंकुर प्रकट हो गया है दया का, जो उसने पहले पुत्र को ही छोड़ दिया। नारायण नारायण नारायण। अगर ये इस तरीके से सभी पुत्रों को छोड़ता रहा तो मेरे नारायण का अवतार नहीं होगा, और नारायण का अवतार नहीं होगा तो इस कंस का कल्याण नहीं होगा, और इन भक्तों का उद्धार नहीं होगा। जय हमारा नाम नारद, जो देखा सो दिल का गंदा, लो मोह माया का फंदा। हस्ती छोटी लालच बड़ी, और यहाँ पे सबको अपनी अपनी पड़ी। इस संसार में सबको अपनी अपनी ही बड़ी है। परमात्मा के स्मरण की, परमात्मा के भजन की किसी को नहीं मालूम। ये मनुष्य आता है संसार में, बहुत कुछ लेकर के आता है, जाता है तो खाली हाथ जाता है। मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। ना कुछ लेके आया था, ना कुछ लेकर जाएगा। ये संसार भी बड़ा अजीब है। किसी से पूछो तुम परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते हो, कहते हैं कलयुग है। अरे कलयुग नहीं, ये कलयुग है। यहाँ कुछ करने कमा ले तू, भजन है पाप का सर पे, ऐसे कुछ तो हटा ले तू। ये प्रभु का भक्त बन तो ऐसा बन जो प्रभु के नाम की हद कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। पर दिखाई ना भगवान उनको दे, किनको नहीं देते भगवान दिखाई। दिखाई ना भगवान उनको दे, इस दिल के गंदे हैं और समझ में कुछ नहीं आता, जो खुद आंखों के अंधे हैं। नारायण 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 नारायण। नारद, तुम मथुरा में आ चुके हो, यहाँ कोई सेवक दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो। जाओ, जाकर के दीवान जी से खबर करो, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद आए हैं। दीवान जी, अरे ब्रह्मा जी के किसी ने पत्थर मार दिए। ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया? जा तू भी उसी में मार दे पत्थर, जा। कहिए गुरुजी किसको हॉस्पिटल भर्ती करना है? क्यों? पत्थर मार दिए है ना। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा खाओ अन्न और वैसा हो जा मन। विपरीत राजा के कंस के दरबार में रह रहे हैं तो बुद्धि तो विपरीत होनी होनी है। अरे जाकर के कहो ऋषि देव नारद आए हैं। अरे दीवान जी, कहो बेटे बेईमान जी। नहार आया है, नहार। नार आपको खाना चाहता। ऐसा कर बेटे, उसको उधर ले जा, पप्पू को पास, वो उसको चिड़ियाघर में करवा देगा। गुरुजी, कौन से चिड़ियाघर में भेजना है? किसको? ग्वालियर वाले में भेज दें। किसको? नाहर को। कहीं नार दिखाई दे रहा है? आप ही तो कह रहे नार आया है। तेरे तो आंख होंगी दो। अच्छा, बहुत समय से दरबार में रह रहा है? कहो कहो। नारायण नारायण। आप ही तो कह रहे नार आया है। जाओ खबर करो, देव ऋषि नारद पधारे। अरे दीवान जी, बेटे आपके देवर जी आए हैं। देवर? ये क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ बेटा, मैं जेंट्स हूँ के लेडीज हूँ। दीवान जी, ना तो आप नहीं लेडीज, आप बीच वाले हो। नहीं बेटे, मुंह से बीच वाला कैसे हो जाऊंगा? बेटे एक बात बता, बेटे मेरे देवर नहीं होंगे, तेरी मम्मी के देवर होंगे। मेरी मम्मी नहीं है। तेरी मम्मी नहीं है? हट, झूठ बोल रहा है। आपकी है। तेरी मम्मी मेरी बहू है। बहू नहीं है। बेटे ऐसा करना, सुन, यदि वो कह रहा है ना तो चल दोबारा पूछ, क्या क्या कहता है। खाते रहते हो, पड़े रहते हो, ने कहा आप भी पूछ लिया कर। लाओ मैं चलता हूँ। ए दीवानी, कहो बेटे बेईमान जी। ओ गुरुजी 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 गुरुजी, जाकर के आपकी कृपा से मेरी एक बकरी मर गई गुरुजी। मर गई? हाँ। दूसरी भी मरेगी बेटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। जाओ जाकर के खबर करो। खबर करता हूँ। जाओ। महाराज की जय हो, महाराज कंसराज की जय हो। और शंकर दीन दयाल के, और शंभू करे सहाय, और ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि बार पधारे आए। पधारे महाराज की जय हो। महाराज
तुनतनी वाले आए हैं। तुनतनी वाले? हाँ, वो तो गुरुजी आए हैं, गुरुजी। ऋषिराज आए? हाँ, ऋषि नारद जी का आगमन। क्यों नहीं, वह आए मेरे यहाँ। धन्य हमारे भाग, चल कर लाए प्रेम सो, उठ भाग्य गए हैं जाग। आओ सभी, हम उनका स्वागत करेंगे। आइए आइए। तो मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। करता हूँ ऋषिराज में प्रणाम आपको। शंकर खुश रखे आपके यश और प्रताप को। खुश रखे तुम दोनों के माई और बाप को। ब्राजी देख कंस आदर अति कीनो, बैठन को शुभ आसन दीनो। राजन, आज हम कुछ तुम्हें बेचैन देख रहे हैं, और जब से हमने तुम्हें भेजा है इस मथुरा के लिए, इस मथुरा में तुमने आकर के कौन कौन से नवीन कार्य किए हैं, जरा हमें बताओ। हे ऋषिराज, मैं जब से आपकी कुटिया से आया हूँ, दिग्विजयी करता हुआ मथुरा में मैंने जैसे ही प्रवेश किया तो मेरी इच्छा हुई, मैंने देवकी का विवाह अपने द्वारा करना चाहा और किया। और जैसे ही मैं देवकी को विदा करने के लिए चला, आकाश से आकाशवाणी हो गई, दुष्ट कंस, तू देवकी के विवाह में इतना खुशहाल है, इसी देवकी का अष्टमलाल होगा तेरा काल है। मैंने मारना चाहा। अच्छा, मारना चाहा, फिर लेकिन वसुदेव ने वचन दिए, फिर भी मैंने उन्हें बंदी बनाकर कारागृह में बंद कर दिया। ये बहुत अच्छा किया आपने, ये अच्छा किया है। बहुत अच्छा। कुछ दिनों के पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ और वसुदेव उस पुत्र को लेकर मेरे समीप आए। मैंने उसे मारा नहीं और वापस कर दिया। यही तुमने गलत किया। क्यों? यही गलत किया। कारण क्या है? कारण ये कि तुम देवताओं की चाल को अच्छी तरह से नहीं जानते। देवता बड़े चालाक होते हैं, पता नहीं आठवां पहले आए कि पीछे आए। जाके भय तुम अति भय मानो, आठम कौन सो तुम कब जानो। और जिसकी भय से तुम इतने डर रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि आठवां कब आएगा। जो वो प्रथम ही आयो होई, देव चरित नहीं जाने कोई। और वह प्रथम पुत्र भी आठवां बढ़कर के आ सकता है। और इधर आइए। गुरुजी कैसे आ सकता है आठवां? आइए यहाँ आइए। ये बात वही से। आठ लकीर खींच दिखलाई, आठ लकीर खींच दिखलाई, गिनती में सब आठों। देखिए, मैं समझाता हूँ, ये भूगोल का चक्कर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ए दीवान, अष्टकमल की पंखड़ी बना। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए समझ लो कि देवकी के पुत्र 8 यही है। ये इनकी गण। अब इनकी गिनती प्रारंभ करो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। अब इधर से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। अब 20 से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। ये 8, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। सभी 8 और सभी 1 है। आठवां कब आ जाए कोई पता नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि मैं देवकी की एक भी संतान को जीवित न छोड़ूं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। ये आप कह सकते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हैं। तुम्हारी राजनीति कह रही है कि उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं क्यों कहूंगा भला? लो, नारायण नारायण। ये तो आप जाने, आपका कार्य जाने कि आपका काल आठवां कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, हम करते हैं इस कार्य को। परंतु को अब हम चल रहे हैं। हमें जो है दक्ष प्रजापति का शाप लगा है, 2 घड़ी से अधिक हम ठहर नहीं सकते। इसलिए अब हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं अपने धाम को और समझ के करना अपने काम को।
नारायण नारायण। ये समझाए गुरुजी, आप जा रहे हैं? आप जा रहे हैं क्या? हाँ, आश्रम पे जा रहे हैं। आश्रम पे जा रहे हैं कि दुनिया से जा रहे हैं? नहीं बेटा, दुनिया पे जब जाएंगे जब तुमको पहुंचा देंगे। गुरुजी कुछ चाय नाश्ता? चाय नाश्ता से हमको नहीं है कोई वास्ता। तो बेटे पकड़ ले अपना सीधा रास्ता। नारायण है। जाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरि, तेरी लीला जग से नारी नारी। सरकार क्या क्या है? बसदेव जी, पुत्र को लेकर के दरबार में आओ। पूछ रहे हो क्या है? वसुदेव को बुलाओ। जी अभी बुला रहा हूं। इस- महाराज बसदेव जी पधार रहे हैं दरबार में। आ गए दरबार में। तीक्षण बालक फेर मंगायो, ले वसुदेव कंस पे आए। कहिए राजन, आपने मुझे प्रथम पुत्र सहित दरबार में फिर वापस क्यों बुलाया राजन? लाओ हमें दो ये बालक। क्या कहा राजन? प्रथम पुत्र आपको दूं? हाँ, अभी तो आपने वापस कर दिया था राजन। हमारी इच्छा थी और ले रहे हैं, ये भी हमारी इच्छा है। जो आज्ञा राजन। आपने वचन दिया है ना, हमें दो। इस प्रकार से कंस ने वसुदेव जी से जा सकते हो आप यहाँ से। हाँ देवकी के लाल, मैंने तो तुझे जीवित छोड़ दिया था। हंस रहा है ना? भांजा है अब्बा लियो मूड़ गही कर में ताई, पटकत भयो शिला परवाही। इस प्रकार से प्रथम पुत्र को मार दिया। सेवकों ने कहा राजन, कैसा किया ये हमने विदूषक? सरकार आपने बहुत गलत किया है। क्यों? क्यों? अरे एक बच्चे को आपने यही मार दिया दरबार में। हैं? अगर ऐसे ही आप बच्चों को दरबार में मारते रहेंगे, प्रजा के सामने बाल हत्या करना उचित नहीं समझते हम। इसीलिए जल्लादों के द्वारा मरवा दो, और 8वां जो लाल है उसे मैं स्वयं ही मारूंगा। ठीक है, जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। माता पृथ्वी भयभीत हो गई, क्योंकि कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। तो माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके और कहने लगी, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। अरे देवताओं, मेरी रक्षा करो, ये राजा कंस मेरे ऊपर बाल हत्या कर रहे हो है। माता पृथ्वी कहती है, नारद जी मेरी रक्षा करो। भाई में जब अधिक दुखारी, नारायण नारायण। आप असुरन को भारी। माँ पृथ्वी, हे नारद जी, मुंह पे जल डालो, मूत्र डालो, कुआं खोदो, बाबरी खोदो, मैं सबको सहन कर लूंगी। लेकिन ये राजा कंस मुंह पे बाल हत्या कर रहे हो, कह तो मेरी रक्षा करो, अन्यथा मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। शांति शांति शांति। माँ पृथ्वी, शांति धारण करो। ये माँ पृथ्वी है जो ये कंस बाल हत्या कर रहा है। इसकी बाल हत्या से माँ पृथ्वी व्याकुल हो रही है, अधीन हो गई है। कह रही है कि मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। नारायण नारायण। नहीं माँ पृथ्वी, चलिए हम समस्त देवता मिलकर के, जगत पिता ब्रह्मा, जगत पिता भोलेनाथ और हम सभी देवगण मिलकर के भगवान विष्णु की शरण में चलते हैं। वही हमारी कोई ना कोई अवश्य सहायता करेंगे। चलिए। भई भूमि जब
अधिक दुखारी, बड़ो पाप असुरन को भारी, सही ना सकी तब गोतन धारी, जब गौतम नारी शिव बिरंचे पे जाए पुकारे, नारायण सुर मन कियो प्रचारा, हम ते नहीं उत